अब यहाँ पर किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए कि विजनरी नाग अश्विन की करियर की मोस्ट एम्बिशियस मैग्नोपस फिल्म द नेक्स्ट लेवल ऑफ इंडियन सिनेमा कल्कि 2898 AD फिल्म मेकिंग के हर एंगल से शानदार, जानदार और जोरदार है। बट यहाँ पे नॉर्थ की इंथुजियास्टिक ऑडियंस के साथ बॉक्स ऑफिस के दिल में छेद करने वाली बात यह है कि कल्कि का हिंदी डब वर्जन माहौल को खराब करते हुए सब कुछ गुड़गोबर कर सकता है। ओके रोजू, ये रोजू, जस्ट बी पॉजिटिव। बस एक दिन, आज के दिन जस्ट बी पॉजिटिव। तो मुद्दे की बात ऐसी है कि रेबल प्रभास की कल्कि, जिसके बुज्जी ग्लिम्स के हिंदी वर्जन को जब से आउट किया गया है, तभी से प्रभास के हिंदी वॉइस को लेकर काफी नेगेटिव रिएक्शन आ रहे हैं। और लॉजिकली कायदे से देखा जाए तो आना भी चाहिए, क्योंकि जब तुम रेबल प्रभास के कल्कि के डायलॉग पूरे जॉली ह्यूमर और इमोशन के साथ जितने पावरफुल ओजी नेटिव तेलुगु लैंग्वेज में लग रहे हैं, जिसे सुनकर लिटरली दिल गार्डन गार्डन होता है, प्रभास के वॉइस का सेम वही ह्यूमर और इमोशन मूवी के हिंदी डब वाले वर्जन के अंदर टोटली गायब है। आई मीन ये लव यू बुज्जी वाला डायलॉग जब तुम तेलुगु में सुनते हो तब लिटरली वो डायलॉग पॉजिटिवली बहुत ही ज्यादा स्वीट लगता है, और सेम उसी डायलॉग को जब हिंदी वर्जन में तुम सुनते हो तब लिटरली उसे सुनने देखने के बाद कुछ भी फील ही नहीं होता। लव यू बुज्जी, लव यू बुज्जी। यानी प्रभास की हिंदी वर्जन वाली वॉइस इतनी ज्यादा रूखी सूखी है जो डेफिनेटली नेगेटिव तरीके से एक बहुत ही बड़ा बवाल खड़ा कर सकती है। और प्रभास के हिंदी वर्जन वाले वॉइस को लेकर ये पहली बार कांड नहीं हुआ है। इससे पहले भी राधे श्याम और साहू मूवी के अंदर सेम यही कांड हुआ था, और ऑडियंस ने भी न चाहते हुए दिल पर पत्थर रखकर उस चीज को फेस किया था, जिसका अल्टीमेट डिजास्टरस नतीजा ये निकल कर आया कि प्रभास की वो दोनों भी बिग बजट मूवीज नॉर्थ बेल्ट के अंदर टोटली डब्बागुल हो चुकी थी, जिसका वन ऑफ द सबसे बड़ा रीजन था प्रभास की वॉइस, जो नेटिव तेलुगु लैंग्वेज में अल्टीमेटली झकास है और उसके अपोजिट सॉरी टू से हिंदी वर्जन में उतनी ही ज्यादा बकवास है। ऐसे में कल्कि मूवी के मेकर्स 600 करोड़ का हेवी बजट फूकने के बाद नॉर्थ बेल्ट के हिंदी डब वर्जन को इतने इमोशनलेस तरीके से रिलीज करेंगे तो इसका धरती फाड़ देने वाला स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर पड़ेगा ही। क्योंकि पॉइंट की बात ऐसी है कि प्रभास के डायलॉग्स के अंदर वो वजन, वो वेट, वो पावर, वो एनर्जी हिंदी वर्जन के अंदर नजर आ ही नहीं रही है, जिसने हमने सलार और आदि पुरुष जैसे टट्टी मूवी के डायलॉग्स के अंदर भी देखा था। और कहीं ना कहीं नाग अश्विन ने भी इस बात को बहुत ही जोरदार तरीके से नोटिस तो किया ही होगा कि प्रभास के कैरेक्टर के हिंदी वर्जन की वॉइस बहुत ही ज्यादा पेनफुल और बेकार लग रही है। ऐसे में कल्कि मूवी के मेकर्स को हॉलीवुड में डंका बजाते हुए 600 करोड़ के इंसेन बजट को गुड़गोबर नहीं करना है, तो इस चीज का अल्टीमेट सॉल्यूशन निकालते हुए नाग अश्विन को प्रभास के हिंदी वर्जन वाले वॉइस को टोटली चेंज करना होगा। और एक मास ऑडियंस के पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखा जाए तो किसी प्रोफेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट को बुलवाकर प्रभास के कल्कि के क्रेजी कैरेक्टर को वॉइस दे देनी चाहिए, ठीक जैसे भुज्जी बहरावा के एनिमेटेड सीरीज के हिंदी वर्जन को दिया गया था, जो टोटली प्रभास के कैरेक्टर के ऊपर फिट बैठ चुकी थी। नहीं तो कहने में बुरा लग रहा है बट थोड़े से के लिए ऑडियंस पूरी तरीके से डिसअपॉइंट हो जाएगी। और नॉर्थ बेल्ट के इंथुजियास्टिक क्रेजी इंसेन ऑडियंस के बारे में तो सभी को पता है कि अगर किसी बॉम्ब्लास्टिक मूवी के अंदर 10 चीज अच्छी होती है और एक चीज खराब, तब पब्लिक उस नेगेटिव चीज को गार्ड बांधते हुए पूरी मूवी की ही हेटर्स के बहकावे में आकर गांड मार देते हैं। और प्रभास की बैडस मैग्नोपस कल्कि मूवी के लिए मैं दिल से बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ये मूवी किसी वॉइस के सिली रीजन के चलते किसी भी ट्रोलर्स या मीमर्स का शिकार बने, क्योंकि कल्कि जैसे चीज को हाई स्केल पे बनाना पूरे इपिकनेस के साथ, इसमें नॉस्टैल्जिया, स्टोरी टेलिंग और विजुअल्स का डेडली कॉम्बिनेशन हो, वैसी मार्वेलस चीज रेयरली ही कभी इंडियन सिनेमा में बनी है। तो छोटे से वॉइस के लिए मेकर्स को पूरी मूवी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। दैट्स इट, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। बाकी तुम्हारे क्या ओपिनियंस है? क्या तुम भी इस बात से रिलेट करते हो कि कल्कि के हिंदी वर्जन की प्रभास की वॉइस एक टोटली डिजास्टर आइटम है? इस पर तुम्हारे विचार होश में रहते हुए लॉजिकली कमेंट करके बता सकते हो। प्लीज, हाय काइंडली।